हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस प्रोग्राम में हम आपको बहुत सी चीज़ें इन्फॉर्मेशन हम देते हैं, ऐसे पहलू से और जो कुछ खबरें आप पढ़ रहे हैं उसके पीछे क्या कुछ हो रहा है, देश में सरकारें क्या कर रही हैं, और उस सब को समझने के लिए हम अपने से जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं। अभी इस वक्त एक तरफ तो ये पेंडेमिक के बहाने या पेंडेमिक की वजह से जिस तरह से लॉकडाउन अनलॉकडाउन, इसका एक अजीब कंफ्यूजन है। हर इंसान डरा हुआ है, कहीं पुलिस वाला देख लेगा, हम मास्क लगा लें, या अलग अलग तरह से एक तरह से परेशानी से लोग गुजर रहे हैं। उस सब के बीच में जो कुछ पीछे से हो रहा है, जो जिसे बैकग्राउंड में जो कुछ चल रहा है, वो सब चीजें समझने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान हैं अविनाश काकड़े जी, नागपुर से। आप अध्यक्ष हैं किसान सेवा संघ के और गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। अविनाश काकड़े जी, मीडिया स्टार वर्ल्ड के आपके रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है, वेलकम है। नमस्कार। आप ये बताइए कि अभी देश किस तरह से कैसे चल रहा है, खास तौर पर जो ये ऐसे कानून, जैसे हर आदमी बहुत डरा हुआ है, ऐसा लगता है सारे अधिकार चले गए। किस तरह से क्या कुछ है ये, और क्यों कुछ हो रहा है, इसके पीछे क्या है? इसके साथ-साथ सरकार बहुत अजीब-अजीब बड़े-बड़े फैसले ले रही है, प्राइवेटाइजेशन वगैरह-वगैरह के। आप बताइए क्या कुछ है, आप किस तरह से इसको देखते ये देखो, ये अघोषित इमरजेंसी है हैं? और इमरजेंसी लागू की गई है एपिडेमिक एक्ट, कंट्रोल एक्ट के तहत। ये 1897 में जो संक्रमण रोग प्रतिबंधक कानून आया था, उस वक्त का जो प्लेग था, जो न्यूबॉनिक प्लेग बोलते थे, 1896 में आया था। उसको नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने ये कानून लाया था। तो उस वक्त अंग्रेजों की सरकार थी और अंग्रेजों की सरकारों ने इस तरीके का लाया था और उसमें इन्होंने सारे जनता के जो अधिकार थे, उस वक्त जो अधिकार थे, वो छीन लिए थे। इस कानून में कई सारी तब्दीलियां हुई। ये 2005 में पहली तब्दीली हुई। इसमें राष्ट्रीय आपदा नियंत्रण कानून नाम से एक नया बिल आया था और ये इसमें क्लियर किया गया था कि आपदा किसे कहते हैं, क्योंकि तब तक तो हमारे देश में आपदा ही किसको कहते हैं ये पता नहीं था। जो निबेनिक प्लेग में लाया था, उसमें परीक्षण, निरीक्षण और विलगीकरण, मतलब क्वारंटाइन करने के अधिकार सरकारों को दिए गए थे। तो इसमें जो है, ये जो बाद में हुआ, उसमें आपदा किसे किसे कहते हैं, तो आपदाओं में मानव निर्मित आपदा, निसर्ग निर्मित आपदा, दूसरे देश के, शत्रु देश के निर्मित आपदा, ये सारी आपदाएं उसमें क्लब की गई थी। और ये क्लब करके अमर्याद पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 2017 के हेल्थ बिल से मिले थे। आप ये समझ लीजिए कि हेल्थ बिल में इन्होंने सबका क्लब बनाया था, सबका, मतलब बायोटिक टेररिज्म, डिजास्टर मैनेजमेंट, विलगीकरण, नियंत्रण से लेके हर चीज में इन्होंने अपने को नियंत्रित करने का, जनता को नियंत्रित करने का एक कानून लाया था और उस कानून के अंतर्गत इन्होंने ये सब नियंत्रित करने का काम कर लिया। और उसके अंतर्गत आज के तारीख में सारे पावर केंद्र को मिल गए हैं, सारे के सारे पावर केंद्र को मिल गए हैं कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। जैसे अंग्रेज सरकार को जब उन्होंने केंद्र को पावर लिए थे और उनको लगा कि अब ये हमारे नियंत्रण से बाहर है, तब उन्होंने वो पावर राज्यों को डेलिब्रेट किए थे। आज भी केंद्र सरकार यही कर रही है कि सारे पावर जब उनको जितना करना था वो कर लिया और अब राज्यों को थोड़े थोड़े पावर दे रहे, फिर भी फाइनेंशियल पावर नहीं दे रहे हैं। तो ये अंग्रेजों ने जो किया था, इस देश को बांटो और राज करो, जैसे अंग्रेजों ने किया था कि उस वक्त जाति और धर्म के नाम से वार्ड बना दिए थे अलग। आपको पता होगा कि हमने कोरोना का धर्म ढूंढ लिया था, हमने कोरोना का भाषा ढूंढ ली थी, जाति ढूंढ ली थी। तो अंग्रेजों ने भी ढूंढा था। अंग्रेजों ने तो जाति के नाम से रोगियों को अलग रखा था, धर्मों के नाम से रोगियों को अलग रखा था। तो ये अंग्रेजों से कुछ बेहतर नहीं कर रहे, उससे ज्यादा बुरा करने का काम इन्होंने किया है। तो ये अभी क्या कुछ राज्य जो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस है उसके भी, उससे भी आगे जाकर के कुछ कर सकती हैं? जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार में अभी नजर आ रहा है कि मुहर्रम और गणेश चतुर्थी, इस मौके पर कुछ ऐसे पाबंदियां लगाई हैं। हालांकि पिछले दिनों जब
बकरीद का मौका था, उससे अगले ही दिन कोई हिंदू फेस्टिवल था, ईद के लिए पाबंदियां थी, दूसरे दिन पाबंदियां खोल दी गई थी। इस तरह के भी वाकयात उत्तर प्रदेश में हुए। तो क्या कोई स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गाइडलाइन से हट करके, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया जिसमें 500 लोग एक साथ रथ के साथ जा सकते हैं, ये भी बात कही गई। अब जो ये इस तरह से हो रहा है जिसमें मुहर्रम में खासतौर पे बहुत लोग बेचैनी में हैं, क्योंकि ये पर्व नहीं है, ये एक तरह के गम मनाने का मौका है। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? ये बहुत ही बेचैन करने वाला है लोगों को। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि धर्म के नाम से, जाति के नाम से डिस्पैरिटी पैदा करने का ये सरकार का पहले से षड्यंत्र रहा है, इस संगठन का भी षड्यंत्र रहा है। आरएसएस ने यही बोला है कि मुस्लिम को इस देश में अलग राष्ट्र हमने दे दिया, अब इनको रहने का अधिकार नहीं है। ये बार बार वो बोलते हैं। अगर इसमें उन्होंने जो किया कि रथ यात्रा को उन्होंने लोगों को परमिशन दे दिया रथ यात्रा में, और सुप्रीम कोर्ट ने भी वो परमिशन कंफर्म कर दिया, और ये मुस्लिमों के इसमें नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि ये अपना जो शक्ति है, नेशनल डिजास्टर के अंदर जो शक्ति इनको मिली हुई है, इसमें भी ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, इसमें इसको चूकते नहीं है, ये इससे घोषित हो जाता है। इसमें समझदारी से काम लेने की जरूरत है। इसमें अगर रिएक्ट करना शुरू कर दिए, तो मैं बार बार जो बोलता हूं कि रिएक्ट अगर आप करोगे तो इधर से भी रिएक्शन वो बड़ा चाहते हैं, सरकारें चाहती है रिएक्शन। वास्तविकता में गांधी जी ने जो बोला था कि सारे धार्मिक प्रदर्शनों पे रोक लगनी चाहिए, सारी धार्मिक शिक्षा केंद्र के सरकार के और राज्य सरकारों के हाथ में होनी चाहिए, ये जब नहीं किया, हमने मुल्ला मौलवी के हाथ में और पंडितों के हाथ में धर्म दे दिया हमारा, तो उस वक्त उन्होंने अपनी संख्या बढ़ाने के लिए, अपनी तीव्रता बढ़ाने के लिए और अपने गुट बड़े करने के लिए ये सब करना शुरू कर दिया। मैं सारे शिया मुस्लिमों से आग्रह करता हूं कि हजारों सालों से इस देश के हिंदुओं ने, इस देश के पुराने राजाओं ने कभी आपके प्रदर्शन को रोक नहीं लगाई। हम आपके साथ में शामिल रहे। मैं भी कितने सारे ये शियाओं के जुलूस में, करबला के जो ये होती है उसमें शामिल रहा हूं, कितने जगह, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हर जगह मैं शामिल रहा हूं। हमारे परिवारों में भी ये होता था, हमारे परिवारों में भी ताजिया उठता था और मलिदा वगैरह बनता था परिवारों में। तो ये हमारा जो ट्रेडिशन है, हिंदुस्तानी ट्रेडिशन में एक्सेप्ट कर लिया था। इस वक्त अगर आप रिजिट करोगे तो योगी और मोदी यही चाहते हैं, इसी तरीके से आपसे बिहेवियर चाहते हैं कि आप धर्म के नाम से ऐसा उफान ला दो जिसका फायदा उनको होगा। ये कृपया न करें। करबला के जो शहीदों को हम स्मरण करें, हमारे ढंग से स्मरण करें, जैसा करते हैं वैसा करें, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए, शांति के लिए, धर्म के लिए जो कुर्बानी दी थी, उस कुर्बानी को याद करें। याद करने का सार्वजनिक ही जरिया नहीं है, बाकी भी बहुत सारे जरिए उसके द्वारा याद करना चाहिए। हमने हथियार नहीं बनना चाहिए, किसी भी राजनेता के हाथ का हथियार, और उनके एक्शन पे रिएक्शन नहीं करना चाहिए। आप दूसरा तरीका शोक का ढूंढ लीजिए और उस तरीके से शोक मनाइए। जरूरी नहीं है कि हम हर वक्त जो करते वही प्रदर्शन होना चाहिए, वो चाहते हैं आप ऐसा प्रदर्शन करो। अच्छा, ये जो आपने कहा कि धर्म की बुनियाद पर वो कर रहे हैं, और ये सब कुछ सामने नजर भी आ रहा है, हिंदुओं के साथ कुछ, मुसलमानों के साथ कुछ, अलग राष्ट्र हो गया, पाकिस्तान चले जाओ, ये सारी चीजें हम सुनते रहते हैं अक्सर। क्या देश के न्यायपालिका ने भी कोई बेसिक उसूल में कोई ऐसी तब्दीली कर दी है क्या? जिस तरह से हमने देखा कि अयोध्या का फैसला जिस तरह से लिखा गया, जो बड़े कानून के जानने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि सारे आर्ग्यूमेंट आप पढ़ते जाइए, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये जमीन मस्जिद वालों को देने वाले हैं, लेकिन आखिरी पैराग्राफ में जो है वो एकदम पलटी खा गए और खास इख्तियारात का इस्तेमाल किया। तो क्या धर्म की बुनियाद पर देश का के फैसले होने लगे हैं? क्या न्यायपालिका ने कोई बेसिक कोई ऐसी तब्दीली की है जिससे ये सब ऐसा हो रहा है जिसका लोगों को आम तौर पर मालूम नहीं? वो तब्दीली तो करना चाहते हैं ना, वो तब्दीली करना चाहते हैं, उसके लिए वो जनमत इकट्ठा कर रहे। हिंदू अभी तक जो परसेंटेज था, उनके 29% हिंदू उनके साथ में था, अब वो चाहते हैं कि वो ज्यादा परसेंटेज हिंदू उनके साथ में आए, इसलिए वो ऐसे रिएक्टिव काम करते रहते हैं। कभी लव जिहाद का काम करते रहेंगे, कभी कोई गाय वाला काम करते रहेंगे, कभी गौमांस हत्या की काम करते रहेंगे, कभी इस तरीके से वो काम करते रहेंगे। मगर इसको जवाब तो हमको देना पड़ेगा, क्योंकि देश हमारा भी है, हमारा है।
आप ये समझ लीजिए कि ये देश में जैसा मुसलमानों को कट्टर मुसलमान बनाया जा रहा था, वैसा हिंदुओं को कट्टर हिंदू बनाया जा रहा है, हिंदुत्व। मेरी एक व्याख्या है कि जो हिंदू है वो कट्टर नहीं, कट्टर है वो हिंदू नहीं। जो कट्टर बन गया वो हिंदुत्व वाला होता है, वो वर्ण व्यवस्थावादी हो जाता है, मतलब वो ब्राह्मणवादी हो जाता है। तो वर्ण व्यवस्थावादी बनाने की ये प्रक्रिया उन्होंने शुरू किया था। आरएसएस की स्थापना ही उसी लिए हुई थी कि ये देश को वर्ण व्यवस्थावादी बनाया जाए। इस ट्रैप में हमको फंसना है, ये इस ट्रैप को जवाब देना है, ये सोचने का वक्त है काजमी साहब, आपका और हमारा। अविनाश काकड़े जैसे लोगों को और काजमी जी जैसे लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि क्या हम उनके ट्रैप में फंस जाए, उन्होंने जो चारा डाला उस चारे को चुगना शुरू कर दे, या हम वो समझ जाए कि चारे के नीचे जाल है, उस चारे को पकड़ने जाएंगे तो जाल में हम फंस जाएंगे। ये सोचने का इस वक्त बहुत जरूरी हिस्सा है। जैसे हिंदुत्व जो है वो हिंदुत्व कट्टरता सिखाता है। हिंदुत्व जो है वो अपनी अपनी जो इसमें है वो एक चालकानुवर्तित्व तो सिखाता है, मतलब एक आदमी जो आदेश दे उसको मानने का सिखाता है। हिंदू नहीं सिखाता ऐसा। हिंदू का कैसे है, अरे हिंदू को तो भगवान ही नहीं है, हम भगवान उनको मानते हैं जो हमारे आदमी होते हैं, इंसान होते हैं, जिन्होंने देवत्व के गुण धारण किए, ऐसे लोगों को हम भगवान मानते हैं। वो बढ़ गए 33 करोड़ हो गए। और गणेश जी को स्थापना हम करते हैं, हम करते हैं गणेश जी को निर्माण, और गणेश जी को विसर्जित भी हम करते हैं। तो हिंदू धर्म ने ये बहुत मान लिया है ढंग से कि भगवान को हमने निर्माण किया है और भगवान को विसर्जित भी हम ही करेंगे, हम भगवान से बड़े हैं, ये मानने वाला जो हिंदू धर्म था उसको हिंदुत्व की तरफ ले जा रही है, जिसमें भगवान ने हमको पैदा किया वाली जो धारणा है वो रूढ़ कर रहे हैं। और फिर उस भगवान को बचाने के लिए हमारे हाथ में हथियार देने का काम ये जो करना चाहते हैं, उसको रोकिए, उसको थामिए, क्योंकि जब तक इस देश में हिंदू बहुसंख्यांक रहेगा सारे धर्मों की इज्जत होती रहेगी। जब तक इस देश में धर्मनिरपेक्षता रहेगी, आपको बहुत इससे बताता हूं कि 57 देश है इस्लामिक, उसमें 52 देशों में इस्लामिक कानून लागू है, धर्मनिरपेक्षता नहीं है, और उस देश में कोई संविधान और लोकतंत्र भी नहीं है। मगर हिंदुस्तान में है ना, भारत में है ना लोकतंत्र। तो ये लोकतंत्र में वो जो भी चाहे फेज वाइज होता है। कभी कभी आपने देखा होगा 92 का 82 का उभार जो आया था, मंदिर का उभार, मस्जिद का उभार, ये उभार आते रहते हैं। मगर मिस्र मिट गया, यूनान मिट गया, माया सभ्यता मिट गई, हमारी सभ्यता जिंदा है, आपकी और मेरी सभ्यता जिंदा है। उसको जिंदा रखने का काम हम सब लोगों को करना पड़ेगा। हम सबको सोचना पड़ेगा कि क्या इस सभ्यता में हम जीना चाहते हैं या नहीं जीना चाहते, इस सभ्यता को हम हमारा मानते कि नहीं मानते, ये सोचने का वक्त है। और ये अगर सोचने में चूक हो गई तो हम बहुत पीछे छूट जाएंगे, बहुत पीछे रह जाएगा देश, रह जाएगा और हम भी रह जाएंगे। ये सोचो। अच्छा, ये बहुत तेजी से वाकयात हो रहे हैं और जो बात आप कह रहे हैं वो बात बहुत ही शिद्दत से महसूस की जा रही है। मिसाल के तौर पर जो बात हम 6 महीने पहले कहते थे, उससे अब हम काफी एक तरह से बिगड़ी हुई हालत की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। खासतौर पे कोरोना के साथ जो कुछ हुआ, जिस तरह से मिसहैंडल हुआ ये, और जिस तरह से कम मरीजों में पूरा देश बंद और अब लाखों की तादाद में हो रहे हैं तो अब पूरा देश खुला। तो ये क्या इसमें भी वही जो जो स्पेशल पावर्स हैं उसका एक तरह से इस्तेमाल ही करना था, इसका मरीज या बीमारी से कंट्रोल करने का कोई मकसद नहीं था? आप क्या इस तरह से देखते हैं इसको? नहीं, मैं इनको बराती घोड़ों के तरफ से ही देखता हूँ, तरह से ही देखता हूँ। संघीय बराती घोड़े होते हैं, जैसे घोड़े को बांधा जाता है ना, कपड़ा ब्लिंड बोलते हैं उसको, वो बांधे जाते हैं। तो बारात के घोड़े ने, बारात का जो घोड़ा होता है उसको सामने का ही नजर आता है, बिल्कुल एक दुनिया 360 डिग्री में है, ये 90 डिग्री दिखाते हैं। ये हर चीज धर्म के चश्मे से देखना चाहते हैं, उतने ही एंगल में देखना चाहते हैं, उसी तरीके से देश चलाना चाहते हैं, उसी तरीके से अर्थनीति चलाना चाहते हैं, समाज नीति चलाना चाहते हैं, विदेश नीति चलाना चाहते हैं, न्याय नीति चलाना चाहते हैं। क्या हमको इनको चलाने देना है? अगर नहीं चलाने देना है तो इसका रिएक्शन नहीं होगा, एक्शन होगी, और एक्शन के द्वारा ही इनको सुधारा जा सकता है। आप अगर बोलोगे कि रिएक्शन के द्वारा हम कुछ कर लेंगे, दुनिया में कभी कोई क्रांति, बदलाव, उत्क्रांति ये रिएक्शन से नहीं आई, एक्शन से आई है। हम सबको समझना पड़ेगा कि हमको एक्शन तय करना पड़ेगा कि इसके विरोध में क्या एक्शन लिया जाए। आप देख लो, ये एक एक बात ऐसी करते जा रहे, एक एक तीव्रता ऐसी करते जा रहे। कोरोना के आड़ में इन्होंने क्या क्या नहीं किया।
रेल अगर ये पहले बेच देते, जब रेल चालू थी उस वक्त वहां के रेल के कर्मचारी पूरे देश को कंट्रोल कर देते थे, रेल को बंद कर देते थे और फिर देश में हाईवॉक होता था। इन्होंने कब लाया रेल का सारा प्राइवेटाइजेशन? सैकड़ों ट्रेनें इन्होंने प्राइवेटाइज कर दी, इन्होंने कई स्टेशन प्राइवेटाइज कर दिए, एयरपोर्ट प्राइवेटाइज कर दिए, रनवे प्राइवेटाइज कर दिए, उसके बाद में इंडस्ट्रियल प्राइवेटाइज कर दिए, बीएसएनएल जैसी और पेट्रोकेमिकल जैसी इंडस्ट्री प्राइवेट के हाथ में बेच दिए, इवन फॉरेस्ट बेच दिया, इवन डिफेंस बेच दिया। जी जी जी। और इसके लिए वो समर्थन देते कि देखो अमेरिका ने कैसा कर दिया, अमेरिका ने सारा प्राइवेटाइज कर दिया, सरकार का काम नहीं है ये सब करना। भाई सरकार का काम हेल्थ देना भी नहीं है, वो भी प्राइवेटाइज है। सरकार का काम शिक्षा देना, वो भी प्राइवेटाइज है। सरकार का काम सुरक्षा देना है, वो भी प्राइवेटाइज है। सरकार का काम नौकरी देना, वो भी प्राइवेटाइज है। तो सरकार का काम क्या टैक्स इकट्ठा करना और भ्रष्टाचार करना इतना ही है? तो ये पूछना पड़ेगा ना ढंग से, इसका प्रचार करना पड़ेगा। हम भूल जाते हैं जल्दी। जैसे महाराष्ट्र का वो जो एक पुराना सीएम था टरबुजिया, एक सीएम, वो तरबूज जैसे ही दिखता है, वो सुशांत के केस में राजनीति कर रहे, क्योंकि उसको पता है कि जनता जल्दी भूल जाती है। वो जिस तरीके से सुशांत के केस को उछाल रहा है, आप अगर बताओ हजारों लोग बिहार के महाराष्ट्र में रहते हैं, अगर ये बिहारी और मराठी अगर विवाद हो गया तो इसमें बिहारियों को कितनी तकलीफ होगी महाराष्ट्र में, फिर चिल्लाने के लिए वो मुक्त हो जाएंगे। आप अगर बिहार में जो कोई घटना होगी, दुर्घटना, और उसके माँ बाप यहाँ रहते हैं या उसके बच्चे यहाँ रहते हो, तो यहाँ महाराष्ट्र में रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं क्या? ये संविधान के विरोध में है, ये संविधान के खिलाफ है। जीरो जो ये होता है एफआईआर होता है वो दर्ज हो सकता है, मगर इन्वेस्टिगेशन उसी पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर होता है। मगर बिहार सरकार ने एफआईआर दर्ज कर लिया और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट उसको बोलता है कि सही है, किस कानून के अंतर्गत सही है। तो ये देश के संविधान को जगह जगह पर डैमेज करने का काम चल रहा है। उसकी सीबीआई जांच करे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं पहले भी आपत्ति नहीं कर रहा था, अभी भी नहीं कर रहा हूं कि जांच होनी चाहिए। मगर इस देश का मूल ढांचा इलेक्शन के नाम से नहीं तोड़ा जाना चाहिए। मैं पूरे दावे के साथ आपके टीवी पर दावा कर रहा हूं कि जब बिहार इलेक्शन समाप्त हो जाएगा, सुशांत केस कहीं कोई याद नहीं रखेगा, कहीं कोई उसके बारे में नहीं बोलेगा। ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोल का मामला है। जैसे सुशांत कोष इलेक्ट्रोल का मामला है, वैसा प्रशांत भूषण का भी मामला इलेक्शन वाला ही मामला है। क्योंकि इनको कोरोना का जो कुछ हो रहा है, जब कोरोना में इनको क्वारंटाइन करना था, लोगों को विलग करना था, उस वक्त इन्होंने लॉकडाउन किया। जब इनको लॉकडाउन करना चाहिए था, अब इनकी हैसियत नहीं बची है, तो ये राज्यों को बोल रहे हैं आप आपके स्तर पर लॉकडाउन करना है कि क्या करना है वो देखिए। तो ये निष्क्रिय घोड़े की यानी जो ब्लेंड पड़ने वाली सरकार है, इनको किसी भी नीति में कोई कंटिन्यूटी नहीं रखना है, ना विदेश नीति में, ना राज्य की नीति में, ना राष्ट्र की नीति में। इनको अपने तरीके से चलाना है, क्योंकि इनको समझ नहीं है। ये ना समझ लोग हैं सारे के सारे। येल यूनिवर्सिटी, यशोदा यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट वहां बैठे हुए हैं, जिनको ना तो इतिहास पता है, ना देश पता है, ना देश का जनमानस पता है, कुछ नहीं पता इनको, खाली वोटों की राजनीति पता है और वो इसके लिए ही काम करते हैं। अच्छा, एक बात जो सुप्रीम कोर्ट के एक स्लोगन के बारे में कुछ चीजें सुनने में आई है, जो सत्यमेव जयते, यानी सच्चाई की ही हमेशा जीत है और जीत होनी चाहिए, उसमें भी कोई तब्दीली है? वो चूंकि आप नजदीक से चीजों को देखते हैं, क्या ये क्या है वो तब्दीली और इसका पूरा मकसद क्या है? देखो, ये गांधी जो है ना हमारा, बहुत ही मौलिक आदमी है। इन्होंने जब सब लोग बोल रहे थे कि ईश्वर सत्य है, ईश्वर सत्य है, जब उन्होंने बोला था कि सत्य ईश्वर है, आपके जितने भगवान थे उनको शीर्षासन में ला दिया था गांधी ने, शीर्षासन में, क्योंकि सत्य ये हर आदमी परख सकता है। तो मुझे दो हाथ है ये बोलने के लिए कोई जरूरत नहीं है, ये प्रमाण है। मेरा रंग गेहुआ है ये समझने के लिए कोई जरूरत नहीं है, ये प्रमाण है। मैं इंसान हूं ये बोलने के लिए कोई जरूरत नहीं है, वो सारे आदमी प्रमाणित कर देंगे। ये कंप्यूटर है ये बोलने के लिए किसी को प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है, ये सत्य है। तो सत्य की व्याख्या हर आदमी कर सकता है, मगर धर्म की व्याख्या धार्मिक पंडित ही कर सकते हैं, धार्मिक मौलवी कर सकते हैं, मुल्ला कर सकते हैं। तो अब सत्य के अनुसार न्याय होगा या धर्म के अनुसार न्याय होगा, जिसकी व्याख्या वो धर्माचार्य करेंगे।
विवेकानंद जी को भी, जिसको ये लेके बहुत नाचते हैं, उनको सर्टिफाइड नहीं किया था धर्म का अधिकृत ये करके, वहां स्पोक्समैन करके अधिकृत नहीं किया था। जिस विवेकानंद जी को ये बोलते हिंदू धर्म के प्रवक्ता थे, तो हिंदू धर्म के बारे में व्याख्या करने के लिए विवेकानंद भी अधिकृत नहीं थे। कारण क्या था? तो वो कायस्थ थे। अब ये जो हालत है धर्माचार्यों की, कि ये ब्राह्मण के सिवाय किसी को धर्माचार्य मानने को तैयार नहीं, चाहे वो विवेकानंद हो, चाहे अरविंद हो, कोई भी हो, इसको मानते नहीं है ये। और इसके बाद में ये चाहते हैं कि जो न्यायपालिका सत्यमेव जयते कहती थी, वो अभी यतो धर्मास ततो जया, जहां धर्म होता है वहां जय होगा। तो मतलब जो भी फतवा निकाले मुल्ला कोई, वो धर्म है। जो भी महाभारत में 5 माने एक लड़की को 5 लोग बांट ले, वो धर्म है। जुआ खेल ले, वो धर्म है। जुए पे महिला को दांव पे लगा दे, वो धर्म है। तो ये कोई भी मुल्ला मौलवी या पंडित जो भी व्याख्या कर दे, वो धर्म होगा, और धर्म के अनुसार हमारा कोर्ट चलेगा। क्योंकि हमको धर्म को विजयी बनाना है, सत्य को विजयी नहीं बनाना है। ये देश की शोकांतिका है। ये शोकांति के तरफ देश अगर बढ़ रहा होगा, तो इसमें समझदार लोगों को आगे आके खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि उसकी व्याख्या करने वाले धर्म की 50 मिल जाएंगे, सत्य की व्याख्या करने वाले नहीं मिलेंगे। क्योंकि सत्य हमको चाहिए, मगर सत्य हमको खुद नहीं करना है। जैसे कितना भी बेईमान असत्य आदमी हो, धूर्त और पाखंडी हो, उसको उसकी बीबी सत्य चाहिए, उसको बेटा सत्य चाहिए, उसका पीए और कार्यकाली साले लोग सत्य चाहिए। क्योंकि उसके पास में रिश्वत के अगर 1 करोड़ रुपए आए और उसमें से 1 लाख अगर पीए ने ले लिया, तो वो बोलता है ये पीए चोर है, ये बीबी चोर है। ये बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? वो बेईमानी का पैसा में भी अगर वो कोई कट मार दे तो वो चोर हो जाता है, वो असत्य हो जाता है। तो सत्य किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है इस देश में। ये पाखंडियों का, असत्यों का बोलबाला जो चल रहा है, उसको डट के मुकाबला सत्य कर सकता है। ये गांधी जी ने बताया था, और आज भी वो कायम है, दुनिया में कायम है। अच्छा, अगर धर्म ही फैसला करेगा, और जब जिस तरह से ये कट्टरवादी और हिंदूवादी या हिंदुत्ववादी बल्कि कहा जाए, ये जिस तरह से व्याख्या कर रहे हैं धर्म की, अगर उस व्याख्या में जाएंगे तो शायद कहीं भी फैसले ठीक नहीं हो पाएंगे। तो ये बुनियादी बुनियादी प्रियम्बल एक तरह से कहा जा सकता है। क्या ये सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी तौर पर, सरकारी तौर पर जिसे कहना चाहिए ऑफिशियल तरीके से तब्दील कर दिया है? क्या स्थिति है इसकी? नहीं, सुप्रीम कोर्ट चाहता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जिस हिसाब से चल रहे हैं आज के तारीख में, जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट चल रहे हैं, आपने कितने मामले देखे होंगे। उन सारे मामलों में अभी करंट जो मामला है प्रशांत भूषण का हो या सुशांत सिंह का हो, ये मामले में जिस तरीके से चल रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को आपने देखा होगा कि एक सुप्रीम कोर्ट का जज राम मंदिर का फैसला देता है और वो सांसद बन जाता है, ऐसी एक कमेटी का वो चेयरमैन बन जाता है। तो ये प्रलोभन व्यक्ति को तो दिया ही जा सकता है, इससे परे रहना चाहिए, ये हमारी चाहत है। मगर वास्तविकता है क्या? हम प्रलोभन में मोहित होते हैं कि नहीं होते? इसीलिए कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, हमने लिखित स्वरूप पे स्वीकार कर लिया है। उसको बल देने के लिए जनमानस का ये जो चाहिए, बल चाहिए, जनमानस का जो समर्थन चाहिए, उसका विरोध चाहिए। वो विरोध इस तरीके से नहीं हो रहा है जिस तरीके से होना चाहिए। हम फिर से एक्शन पर आना चाहिए, रिएक्शन पर नहीं आना चाहिए। हम हर वक्त रिएक्शन पे आ जाते हैं, उससे उनको बल मिलता है। कोई भी कट्टर होगा, संगी होगा, मुसंगी होगा, भूसंगी होगा, कुसंगी होगा, उनको कट्टरता से बल मिलता है। कट्टरता से ना तो राष्ट्र खड़ा होता है, ना समाज खड़ा होता है। और ये कट्टरता हमारे देश में बौद्ध के समय भी थी। बौद्ध का अहिंसावादी धर्म इसलिए आया था कि उस वक्त हिंसा परमोच्च शिखर पर थी। तो ये देश में रिफॉर्म करने की ताकत है, ये देश रिफॉर्म करता है। इनके 10-20 साल के और 50 साल के इसमें बहुत ज्यादा बुरा नहीं होगा। हम में वो निहित शक्ति है, हमारे डीएनए में वो रसा बसा है कि हम धर्मनिरपेक्ष है। हम सेकुलर नहीं है, हम धर्मनिरपेक्ष है। सेकुलर का मतलब होता है कि हीनयान, महायान, शिया, सुन्नी, शैव, वैष्णव में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के करना। अमेरिका ये सेकुलर कंट्री है, क्योंकि वहां का पहला राष्ट्रपति से लेके डोनाल्ड ट्रंप तक हर एक आदमी उसी कुरान बाइबल पे हाथ रखता है जिसपे पहले राष्ट्रपति ने रखा था। धर्मनिरपेक्षता मेरी मुझे ये समझाती है कि तू बाइबल पे भी हाथ रख सकता है, कुरान शरीफ पे भी रख सकता है, गीता पे भी रख सकता है, संविधान पे भी रख सकता है। और नहीं कुछ पसंद तो मैं सत्यनिष्ठा की शपथ लेके भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हो सकता हूं।
ये कहने वाला दुनिया में अकेला देश है। ये इस देश की जो मौलिकता है, उस मौलिकता को संभालने का काम हम लोगों को करना पड़ेगा। जी 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 जी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अविनाश काकड़े साहब। आपने देखिए, आप अक्सर ये बात रिपीट करते हैं, कहते हैं, जोर दे करके कहते हैं। मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि आमतौर पर कोशिश ये होती है दूसरी तरफ से कि प्रोवोक किया जाए, आप उस पर रिएक्शन में बिजी हो जाएं और उस रिएक्शन में उन्हें और मौका दे दें खराबी करने का। एक्शन प्लान करें। एक्शन का मतलब यह है कि आप अपने मर्ज को पहचानें और उसको ठीक करने के लिए सही प्लान करें, उस पर काम करें, ना कि दूसरा अगर कोई पत्थर फेंक दे तो आप पत्थर जवाब में दे दें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपने डीएनए की बात कही कि हमारे डीएनए में धर्मनिरपेक्षता है, ये वाकई म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे की इज्जत, एक दूसरे के धर्म की इज्जत, यही धर्मनिरपेक्षता है। और मैं समझता हूं ये इस देश की दुनिया भर में पहचान भी रही है। पूरी दुनिया में आप कहीं जाइए, अक्सर ये सवाल किया जाता रहा था आपसे पहले, अब तो हालात बहरहाल बदल गए कि इतने धर्म के लोग, इतनी जबानों के लोग एक साथ कैसे रहते हैं, और ये एक तरह से हमारे लिए गर्व की बात थी। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं अभी भी हमारे। है, अभी जी। भी है। हाँ बेंगलोर में जब धार्मिक दंगल हुआ था तो मुस्लिम लड़के मंदिरों को बचाने के लिए खड़े हो गए थे। जी आज भी है। जी उसमें ये बोल रहे थे कि 4 मंदिर तोड़ दिए और एक मंदिर को बचाने के लिए मुस्लिम खड़े हो गए, ये ब्लेम दे रहे थे, मगर 4 कौन से मंदिर टूटे ये नहीं बता सके वो, ना दिखा सके वो। क्योंकि हमारे देश में हिंदू या मुसलमान हो, उसमें धर्मनिरपेक्षता कूट-कूट के भरी है। कुछ बिगड़े हुए नवाबजादे हैं, जो हमारे इसमें भी है और आपके इसमें भी है, उनको रोकने का काम, उनको सुधारने का काम हमको करना पड़ेगा। बिल्कुल, यही यही हमने फरवरी में दिल्ली जिन्हें दंगे कहा गया उनमें भी देखा कि बहुत से मंदिरों को मुस्लिम नौजवानों ने बाकायदा सुरक्षा दी और बचाया। तो ये हमारे देश की खूबसूरती है और ये बाकी रहनी चाहिए। सोशल मीडिया पे चूंकि बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं कर सकते, इसलिए हमें यहीं रुकना पड़ेगा। दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा कि इतने थॉट प्रोवोकिंग, इतने गहरे विचार समझने के लिए, बताने के लिए हम कोशिश करते हैं। कुछ बड़े लोगों से मुलाकात की। अविनाश काकड़े जी अक्सर हमारे रिक्वेस्ट को मान जाते हैं, हमें टाइम दे देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।